श्रीमती जी की रात के 2 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासावश उठी, खोजा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर विचार मग्न दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंख से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है रियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफ़ी से नज़र उठाई। तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थीं? पति बड़ी गंभीरता से बोला। पत्नी पति के प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई, बोली, हाँ याद है। कुछ रुककर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी बोली, हाँ हाँ याद है। याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। हाँ हाँ वह भी याद है। अपनी आंख से एक आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। स्वास्थ्य सबसे कीमती धन है। रोज अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। ध्यान देने के तरीके: सुबह जल्दी 9 बजे उठ जाएं। शौचालय तक पैदल चलें। नाश्ते में मक्खन, ब्रेड, कचौरी और जलेबी खाने के बाद 1 लोटा चाय लें। इतना करने के बाद थकान होना लाजमी है, इसलिए 2 घंटा सो लें। अरे सोते ही रहोगे क्या, लंच नहीं करना? हाँ तो लंच में दाल, चावल, रोटी, दही, सलाद, पापड़, चटनी, अचार और कुछ मीठा जैसे घेवर लें। आयुर्वेद के अनुसार लंच के बाद थोड़ी देर सो जाएं, लगभग 3 घंटा। अधिक देर ना सोएं, नहीं तो शाम के चाय और समोसे निकल जाएंगे। अब डिनर में कुछ हल्का लें, जैसे दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, दम आलू और बटर नान विद एक्स्ट्रा मक्खन और एक आइसक्रीम। दोस्तों, रात के खाने के बाद टहलना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अपने बेड का एक चक्कर लगाएं और कंबल ओढ़ कर सो जाएं। एक बार यमराज नरक के दौरे पर निकले। उन्होंने देखा कि एक कोने में बहुत सी औरतें व पुरुष आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने यमदूत को बुलाकर पूछा कि ये कौन लोग हैं जो नरक में भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। यमदूत ने कहा, ये टीचर्स हैं, कम वक्त जहाँ भी जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। कहते हैं बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है। फर्स्ट फ्रेंड, यार मेरी बीवी गुस्सा बहुत करती है। सेकंड फ्रेंड, मेरी भी पहले करती थी, अब नहीं करती। फर्स्ट फ्रेंड, तुमने क्या इलाज किया? सेकंड फ्रेंड, एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन है और आज का दिन है। तेज आवाज़ में भी बात नहीं करती। टीचर, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ। मुंह में पानी आना। संता, जैसे ही मैंने नल से मुंह लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। भुजाओं में तब एकाएक बड़ी अजीब सी ताकत आ जाती है जब पास में बैठी लड़की बोल दे, एक्सक्यूज मी प्लीज़ ये खिड़की खोल देंगे आप? और खिड़की खुल जाने के बाद लड़की के थैंक यू भैया बोलते ही हाथ में लकवा मार जाता है। जल्द ही वो दिन आ रहे हैं जब सुबह उठकर सबसे बड़ा फैसला लेना होता है, नहा लूं या रहने दूं। संता की तपस्या से खुश होकर भगवान बोले, वर मांगो वत्स, वर। संता बोला, प्रभु आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे वर नहीं बधू चाहिए, बधू। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू, ओह ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पिटी। तब अपने कलेजे में ठंडक आई। गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फॉरवर्ड करें और जादू देखें जैसी पोस्ट का प्रयोग विदेशी सर्वे एजेंसियां भारत में चूतियों की संख्या पता लगाने के लिए करती हैं। सरकारी अस्पताल। मरीज, उफ ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं।
मैं तो उसी लड़के से ब्याह करूंगी जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मुझसे प्यार से कहे कोई बात नहीं, सो जाओ। पता नहीं लोग लाखों खर्च करके पैसा कमाने के लिए बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनाते हैं, जबकि महालक्ष्मी धन वर्षा यंत्र मात्र 2100 रुपये में मिलता है। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14वीं संतानों में 9वें नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10 संतानों में 6ठे नंबर पर थे। कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। ससुर: आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए। दामाद: आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ, तो चले आए। आज के ज़माने में सत्संग उसी संत का बढ़िया रहता है जिसके पंडाल में गरम पोहा, समोसा, जलेबी और अदरक वाली चाय मिले, वरना ज्ञान तो अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। पार्क के सूचना पट पर एक सुविचार लिखा था, पेड़ पर अपनी मासूका का नाम लिखने से बेहतर है उसके नाम पर एक पेड़ लगाएं। बात दिल को छू गई। गर्लफ्रेंड्स की गिनती की और आखिर में 4 एकड़ जमीन लेकर गन्ना बो डाला। आम आदमी वो है जिसका मन तो करता है सेब खाने का, भाव पूछता है केले का, मगर खरीदता सिर्फ आलू है। एक पत्रकार बढ़ती महंगाई के बारे में लोगों की राय ले रहा था। सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी से पत्रकार ने पूछा, बाबा, आटा महंगा हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है। ये सुनते ही भिखारी खड़ा होकर चल दिया। पत्रकार बोला, बाबा कहाँ चले आप। भिखारी बोला, राशन वाले के पास जा रहा हूँ, उसकी खबर लेने। कमीना अभी तक मुझसे पुराने भाव पर आटा ले रहा है। भिखारी, कुछ खाने को दे दे बेटा, मैं बहुत लाचार हूँ। आदमी, देखने में तो हट्टे कट्टे हो, फिर लाचार किससे हो। भिखारी, अपनी आदत से लाचार हूँ। इंसान सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे सामने मांगता है। सोचो सोचो। आप सोच रहे होगे पत्नी, नहीं, भिखारी के सामने। माफ़ करो बाबा। एक भिखारी, अरे देखो, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली और अपनी बाइक यहाँ छोड़ गया। दूसरा भिखारी, तू तो सच में लुट गया रे, ये तो पेट्रोल से चलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।